नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्यदेव स्वराशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक कहा गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध से बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं, कैरियर में अप डाउन, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि दृष्टि संबंध का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि होगी, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए, और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है
या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या है? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव में है और शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो जहाँ पर गोचर करते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। वहाँ पर अंधेरा रह ही नहीं सकता। जबकि शनि क्या है? शनि है अंधकार के कारक। शनि जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ पर अंधेरा फैलाते हैं, यानी उस भाव से संबंधित समस्याएं और परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। जबकि सूर्य की दृष्टि पड़ने से वहाँ का अंधकार समाप्त होता है। धनु राशि के जीवन में पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव की सीधी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। कोई भी ग्रह जहाँ पर गोचर करता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। 9वां भाव एक ऐसा स्थान है जहाँ से भाग्य की जागृति होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है, एक ऐसा स्थान जहाँ पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलता है।
तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली में तीसरे भाव पराक्रम के भाव में हो रहा है और शनिदेव का गोचर भाग्य के भाव में है। सूर्यदेव की दृष्टि नवम भाव पर और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में पूरे 1 वर्ष के बाद पराक्रम के भाव में सूर्यदेव का गोचर हुआ है। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव से अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो सूर्यदेव की दृष्टि नवम भाव भाग्य के भाव पर पड़ रही है। नवम भाव एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भाग्य की जागृति होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलता है और ऐसे स्थान पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना नवम भाव को भाग्य भाव को पूरी तरह से प्रकाशित करने वाली होगी। मिथुन राशि के लिए तो एक वरदान के रूप में सूर्यदेव का आगमन हुआ है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध सूर्यदेव के परम मित्र हैं और सूर्यदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक भी हैं। और आपकी कुंडली में तो सदा सदा के लिए तीसरे भाव के स्वामी ही सूर्यदेव बनते हैं, यानी आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपकी ऊर्जा के जो स्वामी हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर के जो स्वामी हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सूर्यदेव ही बनते हैं। और यही सूर्यदेव जब पूरे 1 वर्ष के बाद गोचर में तीसरे भाव में आएंगे तो आइए समझते हैं क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, कौन कौन से कार्य आपके बनेंगे। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में वो समय आया है जब सूर्यदेव अपने ही घर में उपस्थित हैं। कल्पना कीजिए कि जब कोई व्यक्ति 1 वर्ष के बाद वापस अपने घर आता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है, कितनी सुखद अनुभूति होती है उसे अपने घर आकर। बिल्कुल यही सुखद अनुभूति सूर्यदेव को भी हो रही है और जब सूर्यदेव प्रसन्न हैं तो वही सुखद अनुभूति आपको भी प्रदान करेंगे। सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है। जहाँ भी सूर्यदेव का गोचर होता है, जहाँ पर दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर छाए हुए अंधेरे को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। अब शनि क्या है? शनि है अंधकार, शनि है दुख, पीड़ा, कष्ट। सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि का अंधेरा समाप्त होगा, यानी भाग्य भाव में छाया हुआ जो अंधकार है वह समाप्त होगा। और चूंकि शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि अष्टम भाव के अंधकार को भी दूर करेंगे सूर्यदेव। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो लाभ के भाव को भी प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव। शनि की दृष्टि पड़ने से छठे भाव में जो अंधेरा छाया हुआ है उस अंधकार को भी दूर करेंगे सूर्यदेव। शास्त्र कहता है सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जो हर दोषों को, हर पापों को नाश करने वाले होते हैं। तो सूर्यदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ तो कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो भाग्य भाव में छाए हुए अंधेरे को दूर करेंगे। अभी तक शनि यहाँ पर गोचर कर रहे थे और शनि अभी भी हैं। तो शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को मंद कर देते हैं, गति को धीमी कर देते हैं। तो भाग्य का साथ जिस तेजी के साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। सूर्य ही वो ग्रह हैं जो सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं।
तो जब नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य की प्रबल जागृति होगी। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता के साथ संबंध अगर खराब चल रहे हैं या पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहे हैं तो ये परेशानियां दूर होंगी। इस समय पिता से जुड़कर आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पिता के मार्गदर्शन में, पिता के आशीर्वाद से, पिता की बात मानकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और 4 सितंबर को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के साथ आ जाएंगे। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। आप लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी जब सूर्य के साथ होंगे, सूर्य के प्रकाश में होंगे, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक नई चमक आएगी। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, निर्णय क्षमता के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी इस समय। और आप धन को लेकर, कैरियर को लेकर, संबंधों को लेकर, शिक्षा और संतान को लेकर के कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ले सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी हैं बुध, तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के भी कोई महत्वपूर्ण फैसला आप लेंगे। और साथ ही साथ अगर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है या घर का वातावरण खराब चल रहा है तो उसमें भी इस समय सुधार देखने को मिलेगा। आपके अपने बॉस या सीनियर से संबंध खराब चल रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा और बॉस से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में हो रहा है तो शनि 7वें और 10वें का भी फल दे रहे हैं। जब शनि पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो 7वां और 10वां भाव भी प्रकाशित हो उठेगा। अब 10वां भाव आपका कैरियर होता है, 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। तो आपके रुके काम बनना शुरू हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि शनि पर है। शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में है। गुरु सप्तम और दशम के स्वामी हैं। जब शनि प्रकाशित होंगे, शनि पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो 7वां और 9वां भाव भी प्रकाशित हो उठेगा। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव होता है व्यापार के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए 4 सितंबर के बाद का समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है जो कि आपकी इनकम का होता है। अभी तक अगर आपको व्यापार व्यवसाय से लाभ नहीं हो रहा था, आप पैसा लगा रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बिजनेस से जो गेन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, अब आपको अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ होना शुरू हो जाएगा। तीव्र गति से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। आप चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आप कोई प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल्स हैं आप, जिस लाभ की आपको अपेक्षा थी वो लाभ इस समय आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव जब जागृत होगा तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। घर में पूजा पाठ कराते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। इस समय ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि सूर्यदेव तो स्वयं ईश्वर के प्रतीक माने गए हैं। सूर्यदेव को ईश्वर की नेत्र की संज्ञा दी गई है। सूर्यदेव का गोचर 16 अगस्त को तीसरे भाव में हो चुका है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी। शनि के कारण आपके मन में आलस्य, थकान,
काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, ये सब बढ़ रहा था। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ रही थी। शनि के कारण आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई थीं, जैसे ही सूर्य पराक्रम भाव में आएंगे वो समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ता चला गया और सफलता नहीं मिली। जो सफलता आप पाना चाहते थे वो आप नहीं पा पाए। जीवन में एक के बाद एक नए नए चैलेंजेस आते गए। तो सूर्यदेव हमारे आत्मविश्वास और आत्मबल को जागृत करेंगे और हम हर तरह के चैलेंज को फेस करेंगे और अपने एफर्ट का जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल प्राप्त होगा। चूँकि शनि लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे तो आपको धन लाभ होगा, इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि शनि देरी करते हैं, डिनाई नहीं करते। शनि फल देते हैं लेकिन बहुत देरी से। लेकिन 1 माह का ये अवसर ऐसा अवसर होगा जब आपके कार्यों को गति मिलेगी, हर चुनौती से आप बाहर निकलेंगे, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शनि है अंधकार, सूर्य है प्रकाश, तो शनि का अंधेरा दूर होगा। इस समय भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। शनि है आपका कर्म, सूर्य है आपके पावर, अथॉरिटी। जब दोनों का प्रभाव मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। अकेले सूर्य देव को ही सकारात्मक बनाकर, सूर्य को बल देकर बाकी सभी ग्रहों को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो क्या करें जिससे सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ मिले? आइए वो समझते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कीजिएगा। सूर्य के इस गोचर का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। जिन जातकों के पिता नहीं हैं तो वो गुरु, वृद्धजनों या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। पिता का सम्मान जो जातक करते हैं, पिता की सेवा जो जातक करते हैं, उनका सूर्य अत्यंत बली होता है। दूसरी बात, भगवान सूर्य का दर्शन प्रातःकाल कीजिए। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए। सूर्य आपको नेम, फेम, यश, कीर्ति प्रदान करेंगे। तीसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से अच्छे हैं तो आपके बहुत से कार्य स्वतः पूरे होते चले जाएंगे। तो आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।